ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अगर आपने लिम्बो गेम कंप्लीट कर लिया है तो आपके मन में काफ़ी सारे डाउट्स होंगे इस गेम को लेकर कि आखिर इस गेम की स्टोरी क्या थी, इस गेम के एंडिंग में क्या हुआ था, और साथ ही आपके मन में और भी सारे ख्याल आ रहे होंगे कि आखिर वो लड़का कौन था, वो किस जगह पर था, आखिर वो स्पाइडर उस लड़के को मारना क्यों चाहती थी और कुछ बच्चे उस लड़के को क्यों मारना चाहते थे, और गेम के एंडिंग में वो लड़की कौन थी। इस तरह से आपके मन में काफ़ी सारे सवाल आ रहे होंगे। तो इस वीडियो में इस गेम की कंप्लीट स्टोरी आपको बताऊंगा और साथ ही इस गेम की एंडिंग भी एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और लास्ट तक ज़रूर देखना। तो आप बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस गेम की शुरुआत होती है एक अनजान से जंगल में, जहाँ पर एक बच्चा अपने आप को बेहोश पाता है और वो संभल कर खड़ा होता है और अपने चारों ओर देखता है। उसे नहीं पता है कि वो कहाँ पर है, क्योंकि वहाँ हर चीज़ अजीब सी दिख रही है और सारी जगह ब्लैक एंड वाइट उस बच्चे को दिख रही है। दरअसल वो बच्चा लिम्बो के अंदर होता है। लिम्बो एक ऐसी जगह जो हमारी दुनिया और मरने के बाद की दुनिया के बीच की जगह होती है, जहाँ हमें नहीं पता होता है कि हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, और वो हमारी दुनिया से अलग होती है क्योंकि उस दुनिया में रंग नहीं होता, इसीलिए आपको गेम में कोई रंग नहीं दिखाया गया है। अब वो बच्चा हिम्मत करता है और आगे बढ़ता है और शायद वो किसी की तलाश भी कर रहा है, लेकिन फिर गेम में थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक जायंट स्पाइडर मिलती है जिसका वो डटकर सामना करता है और उसे हरा भी देता है। लेकिन गेम के एक मौके पर वो स्पाइडर उसे पकड़ लेती है और अपने जाल में बुना लेती है, लेकिन वो बच्चा हिम्मत करता है और उस जाल से निकल के आगे बढ़ता है। और थोड़ा आगे जाने के बाद उसे कुछ लड़के दिखते हैं जो उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उन सब से बच के आगे बढ़ता है और आखिर में फिर से वो जायंट स्पाइडर उसके पीछे लग जाती है, लेकिन इस बार भी वो उसे चकमा देके भाग निकलता है और उसके ऊपर एक पत्थर दे मारता है। और आगे जाने के बाद वो मकड़ी पूरी तरह से घायल हो चुकी है और उसका सिर्फ एक पैर ही बचा है, जिसे वो निकाल कर उस मकड़ी को वो बच्चा मार देता है। और जर्नी में आगे उसे एक माइंड कंट्रोलर वॉर्म मिलता है जो उसके माइंड को कंट्रोल कर लेता है। फिर भी उससे बचकर वो निकल जाता है और आगे बढ़ता है, और आगे रास्ते में उसे वापस वही लड़के मिलते हैं, लेकिन इस बार उन लड़कों को वो ख़त्म कर देता है और आगे बढ़ता है। और गेम के एक हिस्से में वो अपनी बहन को देखता है, और जब वो अपनी बहन के पास पहुंचने ही वाला होता है, वो माइंड कंट्रोलर वो वापस उसके माइंड को कंट्रोल कर लेता है, जिसके कारण वो अपनी बहन को नहीं मिल पाता। इसके बाद वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखता है और उसकी जर्नी में कई हिस्सों पर पानी, ग्रेविटी और अंधेरे को भी दिखाया गया है। उन सब को कंप्लीट कर लेने के बाद फाइनली वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर एक कांच का पैनल होता है, और वो बच्चा जैसे उस कांच के पैनल को तोड़कर उसके आगे जाता है तो स्लो मोशन में उसे गिरते हुए दिखाई देता है, और वो जैसे ही उठता है तो वो उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ से उसने अपनी जर्नी को शुरू किया था। और इसी तरह वो थोड़ा आगे जाता है, वहाँ पर वो अपनी बहन को ढूंढ लेता है, और आगे जाने के बाद वो गेम कंप्लीट हो जाता है और फिर क्रेडिट सीन आने लग जाता है। अब ये इस गेम की स्टोरी थी। मुझे पता है आपको इस गेम की स्टोरी को सुनने के बाद भी कुछ पता नहीं चला होगा, तो मैं इस गेम की कुछ स्टोरीज आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको सब चीज़ पता चल जाएगी। तो इस गेम में जो बच्चा दिखाया गया है वो दरअसल मर चुका है। उसकी मौत एक ट्री हाउस से गिरने के कारण हो गई थी। आपने इस गेम के एंडिंग में देखा था कि जब वो बच्चा अपनी बहन के पास जाता है तो आपको ऊपर एक टूटा हुआ ट्री हाउस दिखता है। इसी से गिरने के कारण इस बच्चे की मौत हुई थी। और जो उसकी बहन है उसको आपने एंडिंग में देखा था कि वो बैठी हुई कुछ कर रही थी। दरअसल वो अपने भाई की कब्र को खोद रही थी, लेकिन उस बच्चे को पता नहीं था कि वो मर चुका है, इसीलिए वो लिम्बो के अंदर चला गया। और लिम्बो से बाहर तभी निकला जा सकता है जब आपको पता चल जाए कि आप मर चुके हो, या आप अपने मरे हुए शरीर को देख लो और आपकी कोई कब्र को खोद के ज़मीन के अंदर डाल दे, जिससे आप लिम्बो से बाहर निकल सकते हो और हेवन में जा सकते हो। यही गेम के एंडिंग में हुआ। जब उसने अपनी बहन को अपनी कब्र खोदते हुए देखा तो उसे पता चल गया कि वो मर चुका है, इसलिए गेम के एंडिंग में वो हेवन में चला गया और लिम्बो गेम वही ख़त्म हो गया।
अब बात करते हैं कि उस गेम की जर्नी में वो जो उससे जायंट स्पाइडर दिखी थी, वो कुछ लड़के दिखे थे जो उसे मारना चाहते थे, वो कौन थे? तो गाइस वो उसकी लाइफ का एक पार्ट थे। मतलब वो मरने से पहले जिन चीज़ों से डरता था वही सारी चीज़ें उसे लिम्बो में वापस दिखी। वो बच्चा मकड़ी से डरता था, इसलिए उसे लिम्बो में मकड़ी दिखी। और इसी के साथ कुछ लोग उसे बुली किया करते थे, वही सारे लोग उसे लिम्बो के अंदर दिखे। इसी के साथ वो पानी से भी ज़्यादा डरता था, इसलिए आपने देखा होगा जब भी वो बच्चा पानी के अंदर गिरता तो वो तुरंत ही मर जाता था। इसके साथ ही उसे हाइट से भी डर लगता था और उस बच्चे को अंधेरे से भी काफ़ी डर लगता था। जो जितनी भी चीज़ें से उन्हें डर लगता था वो सारी की सारी चीज़ें उसे लिम्बो में दिखी और उन सारे डर पे उसने आखिर में विजय पाई। और आपने इसके अंदर ग्रेविटी को भी देखा होगा, तो ये इसलिए था क्योंकि उस बच्चे की गिरने के कारण मौत हुई थी, इसलिए इसे लिम्बो में ग्रेविटी भी दिखी। और उसके साथ ही आपने एक जगह पे होटल नाम भी देखा था, तो वो उस सारी बच्चे की यादें थी। इस बात का मतलब यही है कि जो जो चीज़ें उसने अपने ज़िंदगी में देखी थी वो सारी चीज़ें उसे लिम्बो के अंदर दिखी थी। इसी के साथ आपने काफ़ी लोगों को सुना होगा कि मरने से पहले इंसान को सारी चीज़ें दिखने लग जाती है। यही उस बच्चे के साथ हुआ। उसने अपने ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हुई थी उन सारों को देखा और सारी चीज़ें देखने के बाद उसे आखिर में पता चल गया कि वह अब मर चुका है, इसीलिए वो लिम्बो से निकल गया और हेवन के अंदर चला गया। तो ये बस इस गेम की एक थ्योरी थी। इसी तरह इस गेम में बहुत सारी थ्योरीज बनाई हुई है। कोई भी इस गेम को ठीक से नहीं बता सकता कि आखिर इस गेम में हुआ क्या था। कुछ थ्योरीज का ये कहना है कि ये बच्चा एक सपना देख रहा था, रियलिटी से इसका कुछ भी लेना देना नहीं था। और कुछ थ्योरीज ये भी दिखाती है कि जब ये बच्चा ट्री हाउस से गिरा तो कोमा के अंदर चला गया और कोमा में ही ये बच्चा लिम्बो के अंदर चला गया और आखिर में ये बच्चा मर गया। तो ऐसी बहुत सी थ्योरी से आप गूगल पे या क्रोम पे जाकर इन थ्योरीज को पढ़ सकते हो। कोई इस गेम की स्टोरी को ठीक से नहीं बता सकता, सारे अलग अलग थ्योरीज इसके ऊपर बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना यार, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। और यार चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।